तो अपने पीछे लाखों लोगों को लेकर घूम रहे हैं, चल रहे हैं, तो उनको ठंड लग रही है, लोगों की गर्मी उनके साथ है। चरसी इंसान को क्या बोले, तो वही अटल जी थे जिन्होंने शायद एयरपोर्ट से उनको डिटेन करवाया, छुड़वाया था जब वो डिटेन हो गए थे। ऐसा कौन सा इंसान है जो 6 डिग्री के टेम्परेचर में एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई हफ्तों से एक टी शर्ट में घूम रहा है। जिनको जज्बा होता है वो बर्फ में भी नंगे पैर चलते हैं, और जिन्होंने आंख में पट्टी बांध के रखी है ना, उनको सारा अंधेरा ही दिखाई देगा। तो अगर किसान को ठंड नहीं लगती, मजदूर को ठंड नहीं लगती, तो राहुल गांधी को भी ठंड नहीं लगती। अच्छा नूर था, जैसे कोई तपस्वी हो। तपस्या आज तक कांग्रेस ने इस देश के लिए कोई तपस्या नहीं की है। असली तपस्या तो पता चलेगी जब दिल्ली से जम्मू कश्मीर की तरफ चलेंगे, जब पता लगेगा टी शर्ट में गर्मी है या गर्मी में कुछ और गर्मी है। राहुल गांधी जी अभी पॉलिटिक्स में नहीं है, काफी टाइम से। इनका सोच पहले का था, दिखावा है। जो प्रैक्टिकल चीजें होनी चाहिए वो होनी चाहिए। अब दिखावा करके अब लोगों को आप मोटिवेट नहीं कर सकते कि जो तक लोग पागल नहीं है। अब 50 साल में आके सोच रहे कि मैं तपस्या करूंगा, ये करूंगा, मैं टी शर्ट नहीं पहनूंगा, तो इसमें क्या मैसेज जा रहा है? बच्चों की फीस माफी के लिए, किसानों के लिए कौन सा उसने पद यात्रा की? अपनी पार्टी के लिए कर रहा है, अपने प्रचार कर रहा है। 24 में तो केजरीवाल मॉडल से बहुत इंस्पायर हूँ। हम तो इन फ्यूचर चाहते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बने, केजरीवाल से बने। सचिवालय में जब पढ़े लिखे लोग आएंगे तो वो अपनी जो है नीतियों को उस तरह से फॉलो करेंगे। ठीक, क्या नाम है आपका? अरुण कुमार। अरुण कुमार जी, आगे आ जाइए। कहाँ दिल्ली में रहते हैं? नहीं, हम बिहार से आते हैं। बिहार से आएगा। ठंड वंड है कि नहीं? आना है तो बहुत ठंड। राहुल गांधी को ठंड नहीं लग रही है? अरे उनको तो ठंड कैसे लगेगी उनको? कैसे? अरे वो मोदी के विपक्ष में घूम रहे हैं तो उनको ठंड क्या लगेगी? तो अपने पीछे लाखों लोगों को लेकर घूम रहे हैं, चल रहे हैं, तो उनको ठंड लग रही है, लोगों की गर्मी उनके साथ है। अच्छा। ठंड लगेगी कहाँ से? हमारे आसपास बहुत से लोग हैं, क्या तुमको ठंड नहीं लग रही? ना, हमको, मेरे पास कहाँ लोग हैं? वो तो आपको देख के, मुझे देख के 10 लोग खड़े हो गए हैं। उन साइड पे घूम रहे हैं बेचारे। हाँ, घूम रहे हैं। क्या लग रहा है भैया? चरसी इंसान को क्या बोले? कैसे बोल सकते हैं? तो मुंह से ना बोले तो कैसे बोले? मुंह से ही बोलेंगे। तो क्या पढ़ा लिखा इंसान क्या नहीं पीता? चर्ची बोल रहे हैं। तो एक बात बताइए, अगर नहीं करता है तो वही अटल जी थे जिन्होंने शायद एयरपोर्ट से उनको डिटेन करवाया, छुड़वाया था जब वो डिटेन हो गए थे। ये सबको व्यथित है, सबको पता है, ठीक है। ऐसा कौन सा इंसान है जो 6 डिग्री के टेम्परेचर में एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई हफ्तों से एक टी शर्ट में घूम रहा है? क्या ये मानने योग्य बात है? कौन मानेगा इसको? अच्छा, क्या वजह है? मानेगा? छलावा है। अच्छा, एक पब्लिक के साथ छलावा है, और क्या है? कोई छलावा भी कैसे कर सकता है? इतने ठंड में कैसे खड़े हो सकता है? हाँ, तो यही बोलो ना, ठंड में कैसे खड़ा हो सकता है, यानी छलावा है। अच्छा, ठंड में खड़ा नहीं हो सकता तभी तो छलावा है ना। टी शर्ट में घूम रहा है बंदा। अभी टेम्परेचर क्या है? अभी 20 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर होगा और हम लोग जैकेट पहन के घूम रहे हैं यहाँ पे इस ठंड में, और वो बंदा 6 डिग्री टेम्परेचर में कंटिन्यू टी शर्ट में भागे जा रहा है। वो इलाका गर्म है। नहीं, दिल्ली में तो ठंड है। छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ मैं, नई दिल्ली की बात कर रहा हूँ। 3 दिन से ऊपर हो गए हैं। आज 3 दिन से ऊपर हो गए हैं और वो टी शर्ट में घूम रहे हैं। जिनको जज्बा होता है ना, जिनको जज्बा होता है वो बर्फ में भी नंगे पैर चलते हैं, और जिन्होंने आंख में पट्टी बांध के रखी है ना, उनको सारा अंधेरा ही दिखाई देगा। एक बात समझ लीजिए, अगर जो बंदा 3,500 किलोमीटर पैदल चल रहा है, मेरा तो खुला चैलेंज है भाई, जो पद यात्रा और पालकी यात्रा में निकलते हैं ना, ऐसे पैरों में छाले आ जाते हैं, एक बार चल के देखिए, फिर किसी के ऊपर उंगली उठाइए। भीड़ ऐसी ही नहीं जम रही है। मैं महाराष्ट्र से हूँ जी। शेगांव में जब राहुल गांधी जी की सभा हुई थी ना, कोई प्रचार रैली नहीं थी, कोई लोगों को भीड़ से 200 रुपये 300 रुपये दे के नहीं बुलाया गया था, लोग सिर्फ उन्हें देखने आ रहे थे। जो बंदा अमन शांति का प्रतीक लेकर चला है, उसके पीछे जो किसान है ना, वो भी उसके पीछे खड़ा था। और सबसे बड़ी चीज, अमन शांति नहीं है। अमन शांति साहब, ये अभी 2014 से आप देखिए, सिर्फ धर्म की राजनीति हो रही है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है सर। और दूसरी चीज, ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, दादा मेरे को एक बात बताओ, क्या मतलब अगर टी शर्ट में घूमना गुनाह है? मेरा सवाल ये है कि रामदेव, एक मिनट एक सेकंड दादा, एक मिनट। आप रुको, तो उस उस हिसाब से तो स्वामी रामदेव तो टी शर्ट भी नहीं पहनते, पर वो तो उससे भी बड़ा गुनहगार है कि नंगा घूम रहा है। ये भी बोल दो आप। क्या है ये? क्या कर रहे हो आप? कोई यहाँ पे गुनाहगार नहीं, मेरी बात मानिए, कोई यहाँ पे उनको गुनाहगार साबित नहीं कर रहा। मेरा सवाल ये है कि कोई इतनी ठंड में टी शर्ट में और बिना चप्पल बिना जूते के कैसे रह सकता है? आपने भी पहन रखा है, जैकेट पहन रखा है, ठीक है। सर, आप नॉर्थ सर्कल का ये 1 किलोमीटर का चक्कर है, आप 2 चक्कर मारो, ये जैकेट उतर जाएगी आपकी। मैं दिन भर वो 3000 किलोमीटर चल के आ रहा है इंसान एक बार में। और आप मेरे को ये बताओ ना, प्रॉब्लम क्या है?
वो टी शर्ट और उसमें घूमे तो प्रॉब्लम तो फिर इसका इशू ही नहीं होना चाहिए। इशू और बड़े हैं उसमें, वो देखो कि भारत जोड़ो ज्यादा कामयाब है कि नहीं है, उस पर डिस्कशन करो ना। वो भी पूछ रहा हूँ। आप लोग क्या डिस्कशन कर रहे हो? निक्कर पहनी है, टी शर्ट पहनी है, क्या कर रहे हो ये? अभी थोड़ी देर बाद फिर 1 घंटे बाद शुरू हो जाएगा, उसने बिकनी को पहनी, उसने भगवा को पहनी, क्या कर रहे हो आप? क्या मकसद है? कोई आप राहुल गांधी को जितना मर्जी, क्या मकसद है? राहुल गांधी को जितना मर्जी बोल लो, और जो इतने लोग जुड़ रहे हैं उनके साथ, मोहम्मद अजहरुद्दीन होता है, कमल हसन जैसा जो श्रेष्ठ एक्टर होता है, तमिलनाडु का सुपरस्टार, वो जुड़ रहे हैं, वो पागल हैं? वो राहुल गांधी को, कांग्रेस को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, वो एक सोच को ज्वाइन करें कि भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो 5 साल की जो छोटी बच्ची है, जो वो हिजाब पहन के अगर वो उसको हक कर लेती है, तो उसमें सारी जो सत्तारूढ़ पार्टी ऑपोजिशन वो बोलने लग जाती है उसमें। मैं किसान का बेटा हूँ। सुबह जब पानी लगाते हैं गेहूं को, तो हम जीन थोड़ी पहन के जाते हैं, हम नंगे पाँव जाते हैं। तो उस टाइम में ये चीज़ नहीं होती, क्यों कसिया चलाना होता है, कहीं चलानी होती है, तो उस टाइम किसान को ठंड नहीं लगती। तो अगर किसान को ठंड नहीं लगती, मजदूर को ठंड नहीं लगती, तो राहुल गांधी को भी ठंड नहीं लगती। अच्छा, हाँ, ठीक है ना। आप इस बात पे डिबेट शुरू कर दी इंडिया में कि राहुल गांधी ने टी शर्ट क्यों पहना। ये नहीं पूछ रहा क्यों पहना, कैसे कोई पहन सकता है, ये पूछ रहा हूँ। मैंने आपको बता तो दिया, उसके चेहरे का नूर तो देखो, उसके साथ चल के तो देखो। अच्छा, आप चले थे? हाँ, मैं चला हूँ। कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा। नूर कैसा था चेहरे का? अच्छा नूर था, जैसे कोई तपस्वी हो। तपस्वी? हाँ, तपस्या कर रहे हैं वो? हाँ, करते हैं तो ताई ठंड नहीं लगती ना। अच्छा। इसीलिए ठंड नहीं लगती। तपस्या कर रहे हैं इसलिए ठंड नहीं लग रही है? हाँ, मैं बोलता हूँ तपस्या किस टाइप का है? सभी चीज ओपन डिबेट में नहीं आना चाहिए। अच्छा, मैं क्या खाता, सीक्रेट है? मैं क्या खाता हूँ, क्या पहनता हूँ, मैं ओपन क्यों करूँ? लेकिन लोग मोटिवेट होते हैं, लोग भी तपस्या करेंगे, लोगों को ठंड नहीं लगेगी। तो अगर वो उस राहुल गांधी ने क्या कहा कि अगर किसान का बेटा सुबह ठंड में चल सकता तो मुझे क्या दिक्कत है? ठीक है ना। आज कनक है, आप गेहूं बोलते हैं हिंदी में, मेरी कनक पानी मांग रही है, और पंजाब में बिजली रात को आती है, जो 3 फेस मोटर पे आती है, तो पानी लगाना है मेरे को, रात जीन और जूते पहन के थोड़ी जाना है। मैंने वहाँ मिट्टी खोद के इधर करना है पानी। अच्छा। तो नंगे पाँव जाना है, तो वहाँ मेरे को ठंड नहीं लगती, तो राहुल गांधी को ठंड भी नहीं लगती। भाई साहब का कहना है कि तपस्या कर रहे हैं राहुल गांधी, इसलिए ठंड नहीं लग रही है। देखिए वो अपना कर्म कर रहे हैं, तपस्या भाई साहब गए, उनकी विचारधारा है। तपस्या आज तक कांग्रेस ने इस देश के लिए कोई तपस्या नहीं की है। उनको विरासत मिली है, जो जब उनकी कार्यकाल थे उन्होंने काम किए। आज भाजपा का के प्रधानमंत्री आज मोदी को जनता ने मौका दिया है, जनता ने उनको मत दिया। 130 करोड़ ने उनको गद्दी सौंपी, तो अपना काम कर रहे हैं। ये विचारधारा की लड़ाई है। ये अपने प्रशासन की बात कर रहे हैं। अब इससे पहले कभी उसको स्वेटर, अभी तो जो भीड़ में है, लाखों की भीड़ होगी, तो हमें मुझे भी गर्मी लगेगी, मैं भी टी शर्ट में चल सकता हूँ। जब अकेला होगा, असली तपस्या तो पता चलेगी जब दिल्ली से जम्मू कश्मीर की तरफ चलेंगे, जब पता लगेगा टी शर्ट में गर्मी है या गर्मी में कुछ और गर्मी है। क्या कुछ और? आप जो बातें कर रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं कि वो तपस्या कर रहे हैं, वो तपस्वी हैं, वो क्या है, वो अब पता लगेगा। जहाँ से चले थे कन्याकुमारी से, जो जहाँ से आ रहे थे, वहाँ पर जलवायु का परिवर्तन है। अच्छा। अब यहाँ पर बर्फबारी है, आप पता लगेगा तो ठंड है। जाकर इससे पहले आप आज से पहले जितनी बार भी सर्दियाँ आई हैं, आप उनकी फोटोग्राफ्स, आप मीडिया कर्मी है, आप मीडिया कर्मी में देख लीजिए। भाई साहब बोल रहे हैं जब किसान को ठंड नहीं लग सकती है, वो खेत में नंगे पाँव काम कर सकता है, स्वेटर उतार के काम कर सकता है, तो राहुल गांधी को ठंड कैसे लगेगी? देखिए किसानों के बारे में, किसान के बेटे, देखिए किसान की उनकी कोई जमीन नहीं थी। जो किसान असलियत किसान है, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं भी दिल्ली से हूँ, देहात से रखता हूँ। और जो भाई साहब ने बात की, किसान आंधी में तूफान में खेती करता, वो अपना सब कुछ, उनको ठंड नहीं लगती, और तो अपना इंतजाम करके चलते हैं। दूध भी अपना घर से अपने लेके आते हैं, कोई राजनेता देने नहीं जाता, उनको अपने अनुगाता, अपने बच्चों का पालन पोषण करता। कितनी हत्याएं हुई थी, किसानों की बात करते हैं इनके कार्यकाल में। हर रोज कितनी बार कितने किसान ने आत्महत्या कर दिया। आज बता दो कौन सी हेडलाइन बन रही है? कुछ नीतियां गलत हो सकती है। इसलिए किसान इस बॉर्डर पे शहीद हो, इस टाइम क्या थे मोदी, फिर झुके कि नहीं, झुके कि नहीं? ठीक है ना, ये मोदी झुके कि नहीं किसानों के आगे? पूरा हिंदुस्तान यहाँ पे भाई को सुनिए नहीं शोरगुल नहीं, इस भाई की बात से मैं राहुल गांधी जी अभी पॉलिटिक्स में नहीं है, काफी टाइम से। इनका सोच पहले कहाँ था?
पहले कहा था लास्ट ईयर में उन्हें तो विंटर में कपड़े पहने होंगे, लेकिन दिस ईयर क्यों नहीं पहन रहे? ये क्या दिखाना चाहते हैं? अगर विंटर में कपड़े पहन भी लेते हैं तो क्या फर्क पड़ जाता है? नहीं पहनने में क्या फर्क पड़ता है? क्या दिखाना चाहते हैं? अरे विंटर है, सबको कपड़े पहनना चाहिए। आप बिना कपड़े पहन के क्या दिखाना चाहते हो? लग रहा है दिखावा है कि क्या है मतलब? ऑब्वियसली दिखावा है। जो प्रैक्टिकल चीजें होनी चाहिए वो होनी चाहिए। आप दिखावा करके आप लोगों को आप मोटिवेट नहीं कर सकते कि जनता के लोग पागल नहीं है। कोई दिखावा कैसे कर सकता है ठंड में? क्या टुटुरेगा नहीं? मैं कह रहा हूँ जो 5 डिग्री 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में आप कैसे बिना कपड़ों में आप दिखावा कर सकते हो? आपकी तबीयत खराब होगा। इसमें कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं जा रहा है जनता के पास, नेगेटिव मैसेज ही जा रहा है। ऑब्वियसली भाई साहब बोले तपस्या कर रहे हैं इसलिए उनको ठंड नहीं लगी। अरे तपस्या उनको कितने साल हो गए? 50 साल हो गए। उससे पहले कहाँ थे? तपस्या करनी थी तो उनको पहले से ही प्लानिंग करनी थी ना, 30 साल में 25 साल में, कि मुझे फ्यूचर में तपस्या करनी, ये करनी। अब 50 साल में आके सोच रहे कि मैं तपस्या करूंगा, ये करूंगा, मैं टी शर्ट नहीं पहनूंगा, तो इसमें क्या मैसेज जा रहा है? अच्छा, तो क्या लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का मतलब क्या फायदा होने वाला है उनको? भारत जोड़ो यात्रा सही है, लेकिन आप जो पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं, आज के देश में जो समस्या है कि लोग जॉब नहीं है, वो नहीं, जो उसके ऊपर बात करो ना। आप टी शर्ट निकाल के, आप टी शर्ट पहन के घूम रहे हो, बिना टी शर्ट के आप क्या हो जाएगा? लोग आजकल लोग समझदार है। आप बिना टी शर्ट के घूमोगे ना, लोग कहेंगे आप पागल हो। अच्छा, सीरियसली लोग कहेंगे आप पागल हो बिना टी शर्ट के अगर घूमोगे, कि ठंड में टी शर्ट पहननी चाहिए यार। मेरा मैसेज जब आप पैदल चलते हो, आपने भाई साहब ने कहा चक्कर लगाने का, तो ये कपड़े उतर जाते हैं, ऑटोमेटिक गर्मी आती है अंदर। ठीक है, एक दिल्ली में भी पैदल चले हैं, दिल्ली में सुनिए ना, सुनिए आप सुनिए। सर ऐसा बात बताइए, अगर आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, अगर आप दौड़ भी लगा लेंगे ना फिर भी ये जैकेट नहीं उतरेगी सर, और जैकेट उतरेगी भी ना 2 मिनट के लिए उतरेगी, आधे घंटे के लिए आप इससे खड़े नहीं हो पाएंगे जैकेट में कभी भी। मैं भी दौड़ लगाता हूँ, आप भी दौड़ लगाते हो, पूरा दिन मेरे साथ बात गलत हो गई, दौड़ लगा देंगे तो जैकेट उतर जाएगी। दौड़ 10 मिनट के लिए नहीं लगाना है, वो पैदल चलता है पूरा दिन। कितना पैदल चल गया वो? 25 किलोमीटर पर डे चलते हैं वो। जनता के लिए देखिए, जनता आज आप कोरोना काल में उन्होंने कोई पद यात्रा की, बच्चों की फीस माफी के लिए, किसानों के लिए कौन सा उसने पद यात्रा की? अपनी पार्टी के लिए कर रहा है, अपने प्रचार कर रहा है, अब पैदल चल रहा है। जनता समर्थन है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। आप किसी प्रशंसक है, किसी के हैं, हम इस गतिरोध में नहीं है। विपक्ष में हम भी बैठे थे, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी भी बैठी है। हमें मैं यूपी फ्रॉम बेसिकली जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जौनपुर से कहाँ से? जी, मैं जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। यूपी जौनपुर डिस्ट्रिक्ट होता है, इलाहाबाद वाराणसी के। जौनपुर में कहाँ? जौनपुर में समरियाव तहसील है। आगे बोला। जी सर, जी हाँ। तो मैं ये समझता हूँ जो ये किसानी मुद्दा चाहे बेरोजगार मुद्दा, आज सीटेट का सेंटर लगा है द्वारिका में। हम समझ लीजिए टिकट कंडीशन में कैसे टिकट कटाएं, कैसे आए वहाँ, इतनी सिचुएशन खराब है, खासकर बेरोजगारी को लेकर। ये किसानी की बातें हो रही हैं, ठीक, बेरोजगारों की बातें हो रही हैं। आप यूपी में गौर करिए, कोई भी वैसी वैकेंसी नहीं। आज की डेट में इतनी धांधलियाँ हो जा रही हैं। हम आप कम्पिटिटिव में 72-75 क्वेश्चन करने में हालत जैसे ख़राब हो जा रहे हैं, लेकिन मेरिट जा रहे हैं 95, 92 ना, तो पारदर्शिता है। रही बात किसानों की, आप 24 में इलेक्शन है, क्या करेंगे आप? 24 में किसको लाएंगे? मैं 24 में तो केजरीवाल मॉडल से बहुत इंस्पायर हूँ, केजरीवाल, लेकिन हमारे यूपी से बहुत दूर है वो। हम तो इन फ्यूचर चाहते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री बने, केजरीवाल सर बने। क्योंकि सर देखिए, एक जो है पढ़ा लिखा बंदा, एक IAS एक IFS ही सोच सकता है देश के बारे में ना। जब सत्ता में या फिर आप समझ लीजिए सिस्टम में, सचिवालय में जब पढ़े लिखे लोग आएंगे तो अपनी जो है नीतियों को उस तरह से फॉलो करेंगे। ठीक है, हमें देश में ये चौधरी, साधु, संत, मौलवी क्या दे सकते हैं? ठीक है, ये भक्ति के नाम पे, जातिवादिता के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सिचुएशन कितने खराब हो गए हैं।